निकलो घरों चौबारों से, निकलो घरों चौबारों से, जंग लड़ो गद्दारों से। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। साथियों, मैं साकिब चौधरी, भारतीय सलाहकार सदस्य, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय परिवार पार्टी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि निकलो घरों चौबारों से, जंग लड़ो इन गद्दारों से। आज हर एक भारतवासी एक लड़ाई लड़ रहा है, महंगाई की लड़ाई। हर एक चीज़ पर महंगाई है। हमारा किसान भी जो बैठा है वो भी एक महंगाई की ही लड़ाई को लड़ रहा है, हमारे और आपके लिए। वैसे ही आपको याद होगा, हर 25 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं और सभी लोगों से वहाँ अपील करते हैं, दरखास्त करते हैं कि 25 तारीख को आप लोग पेट्रोल डीजल ना डलाएं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट आज क्या हैं, आप लोगों से, हम लोगों से छिपे नहीं है। पेट्रोल डीजल, पेट्रोल 100 के पार है। जबकि ये मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो आपको याद होगा कि इनका एक नारा था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार फला फला सरकार। तो जब इस सरकार ने नारा दिया था तो उस नारे के वक्त पेट्रोल डीजल की क्या कीमत थी आपको याद नहीं, तो शायद मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त पेट्रोल डीजल की रेट जो थे वो 40-50 रुपये थे, और आज कहाँ है, आज 100 के ऊपर हैं। आज पेट्रोल डीजल के इतने रेट बढ़ चुके हैं, और ये रेट पेट्रोल डीजल ही नहीं, हर एक चीज़ पर है। खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, यहाँ तक के नहाने धोने की चीज़ों पर भी रेट बढ़ गए हैं। तो उसी महंगाई के लिए आज पूरा भारत एक जंग लड़ रहा है, एक लड़ाई लड़ रहा है। और उसमें हमने के जिस तरह हमारे कुछ भाइयों ने, किसान भाइयों ने अनाज को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सभी साथ हैं, मगर हमने ये कोशिश की है कि हम लोग महंगाई, हमें हर एक तरह की महंगाई को कम करना है, तो क्यों ना हम हिस्से में उसको बांट लें। और वो जिम्मा हम लोगों ने लिया हुआ है पेट्रोल डीजल का। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने अनाज का, हमारे खाने पीने का जिम्मा लिया हुआ है, उसी तरह हमने पेट्रोल डीजल के रेटों का जिम्मा लिया हुआ है। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी और देश की जनता ने जो ये मुहिम चला रखी है कि हर महीने की 25 तारीख को हम लोग पेट्रोल डीजल नहीं डलाते हैं, और बाकी जनता से भी अपील करते हैं कि वो लोग भी हर महीने पेट्रोल डीजल ना डलाएं। तो उसी को लेकर के आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष लाइव हूँ कि आप लोगों को बता सकूँ, जिन लोगों तक मेरी वीडियो अभी तक नहीं पहुँची है, मुझे नहीं देखा है, या जिन लोगों को नहीं पता है कि हम हर महीने 25 तारीख को पेट्रोल डीजल नहीं डलाते हैं, और लोगों से भी अपील करते हैं, तो वो लोग फिर से देख लें, जान लें कि वो लोग भी इस 25 तारीख को पेट्रोल डीजल ना डलाएं। और ये महंगाई की मार किस तरह जनता पर पड़ रही है आप सभी लोग जानते हैं, और आज पूरा भारत इस महंगाई से लड़ रहा है। कोई किसी रूप में लड़ रहा है, कोई किसी रूप में लड़ रहा है। कोई अपनी नौकरी को लेकर के लड़ रहा है, क्योंकि उसके खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं महंगाई की वजह से, उधर सरकार ने उसकी नौकरी छुड़ा दी है। वहीं किसानों का आपको पता ही है, उसी तरह पेट्रोल डीजल का है। तो ये महंगाई हम पर एक बोझ की तरह ये सरकार डाले जा रही है, हम पे बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें और आपको मिलकर लड़ना होगा। आज आपको भी मेरी तरह कदम उठाना होगा, कोई जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको भी महंगाई कम कराने के लिए घरों से निकलना पड़ेगा। और क्यों ना निकले हम, जब ये सरकार हमारी सुन नहीं रही है, इतना जुल्म हम पे किया जा रहा है, महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही है, तो हमारा हक बनता है कि हम घरों से निकलें और इस महंगाई के खिलाफ आवाज़ को उठाएं। अगर पेट्रोल डीजल की मैं बात करूं, तो आपको अगर नहीं पता तो मैं फिर आपको एक बार बता दूं कि हम पेट्रोल डीजल में 120% का टैक्स दे रहे हैं। जी हाँ, 120% का टैक्स दे रहे हैं। असल जो पेट्रोल का रेट है वो रेट इतना कम है कि अगर हमें उस रेट पे पेट्रोल डीजल मिलने लगे तो हम लोगों का वो पैसा उधर से बच करके हमारे घरों में लगेगा। जबकि सरकार टैक्स के रूप में हमसे 120% टैक्स ले रही है, और वो पैसा हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता है। और देखा जाए तो हमारे पास पूरा पैसा नहीं आ पाता है। सरकार अपने कामों में या अपनी झोली भरने में उस पैसों को भी लगा रही है।
जहाँ काले धन की बात होती थी कि काला धन ले आएंगे, मगर अभी हाल ये है कि काला धन और बढ़ता जा रहा है। कहाँ से बढ़ रहा है? यहीं से बढ़ रहा है। हमारा और आप लोगों से जो ये टैक्स ले रहे हैं 120% पेट्रोल डीजल पर ले रहे हैं, इसी टैक्स को जो जा रहा है उसी को इधर उधर करके ये काले धन के रूप में अपने खातों में जमा कर देते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आने वाली 25 तारीख को आप पेट्रोल डीजल ना डलाएं, क्योंकि सरकार पर दबाव बनाने का ये एकमात्र तरीका है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, एक महीना ऐसा आएगा, जिस महीने की 25 तारीख को ये होगा कि पूरे भारत के पेट्रोल पंप बंद होंगे और किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई भी भारतवासी नहीं जाएगा पेट्रोल डीजल डलाने। इसलिए आप लोग सहयोग करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। उधर हमारे किसान भाई बैठे हैं, उनको भी सहयोग करते रहें। इधर पेट्रोल डीजल महीने में एक दिन आप निकाल सकते हैं, आप 24 तारीख को पेट्रोल ले सकते हैं, मगर एक दिन ऐसा लाएं कि जिस दिन पूरे भारत में ये हो कि इस महीने की 25 तारीख को कोई भी व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गया ही नहीं। और ऐसा दिन आएगा, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ऐसा दिन जरूर आएगा। पेट्रोल डीजल किस तरह रेट बढ़े, किस तरह सरकार जब आई थी 40-50 रुपए पर था, आज 100 से ज़्यादा है। और जिस तरह हम जनता से अपील कर रहे हैं, उसी तरह हमारी अपील पेट्रोल पंप मालिकों से भी है कि वो भी कम से कम एक दिन महीने के 25 तारीख को अपना पेट्रोल पंप बंद करें, क्योंकि वो भी जनता ही है। रेट वो नहीं बढ़ा रहे हैं, रेट सरकार बढ़ा रही है। पेट्रोल कंपनियां रेट नहीं बढ़ा रही है, रेट सरकार बढ़ा रही है टैक्स लगा करके। तो सभी लोग सहयोग करें, पेट्रोल पंप मालिक भी और कंपनी वाले भी और आम जनता भी सहयोग करे। और मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जनता की ताकत ऐसी ताकत है कि अगर सरकार बना सकती है तो उसको उखाड़ भी सकती है। और आप यकीन मानिए कि वो दिन अब दूर नहीं है कि जब किसी महीने की 25 तारीख ऐसी 25 तारीख होगी जो इतिहास में लिखी जाएगी कि उस दिन भारत का एक भी नागरिक किसी भी पेट्रोल पंप पर गया ही नहीं। और उस दिन आपका और मेरा नाम उस लिस्ट में होगा, हर एक भारतवासी का नाम उस लिस्ट में होगा कि हर एक भारतवासी ने सहयोग किया। और जो सरकार भारतवासियों के ऊपर महंगाई डाल करके उन्हें लूट रही थी, उनके किसान भाइयों को सड़कों पर मार रही थी, उनके भाइयों की नौकरियां छीन रही थी, उस सरकार को किस तरह भारतवासियों ने उखाड़ फेंका। तो आप सभी लोगों से अपील है, आप सभी लोग सहयोग करें और आने वाली 25 तारीख को आप लोग पेट्रोल पंप पर ना जाएं, पेट्रोल डीजल ना डलाएं। और हम लोग हर प्रदेश से अखिल भारतीय परिवार पार्टी के लीडर्स सभी लाइव आ रहे हैं और हर 25 तारीख को पेट्रोल पंप पर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम वहाँ लोगों को समझाएं कि पेट्रोल डीजल ना डलाएं। इस तरह हम फिर से जाएंगे और सभी लोगों को समझाएंगे। आप लोगों से भी अपील है कि आप लोग भी जाएं, और अगर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर, अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने गांव के लोगों को तो समझा सकते हैं। और सहयोग करें कि एक ऐसी तारीख लेकर के आएँ जो इतिहास में दर्ज हो कि फला डेट को, फला महीने में एक ऐसी मुहिम सभी भारतीयों ने चलाई जिसमें इस सरकार की नींदें उड़ गईं और ये सरकार मजबूर हो जाए पेट्रोल डीजल को उसके असल रेट पर लाने के लिए। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।